पीछे नहीं, हम इस यीशु के पीछे क्या कर देंगे? अपनी हम किसी दूसरे मुसलमान दूसरे को मारने पर तुला, हम दुश्मनों को माफ कर कर हम खुद मर जाएंगे। कारण क्या है? ये सत्य है। हमने परमेश्वर के प्रेम को किधर देख लिया? क्रूस के ऊपर देख लिया। अब पत्नी, बच्चे, घर वर सब यीशु के बाद। ये नहीं कि हम प्यार नहीं करते, बाकी लोग जितना प्यार करते उससे गहरा है हमारा प्यार, लेकिन ये मतलब ही नहीं। बाकी प्यार सारा मतलब ही है। माँ भी अपने बच्चे से क्या चाहती है? प्यार चाहती है। प्यार नहीं मिले माँ के रोने आ जाते हैं। क्या जवाब में कुछ ना पाते हुए प्यार करोगे? वो है असली प्यार। इसलिए परमेश्वर हमारे परिवार में भी टेंशन आने देता है ना। क्यों? ताकि आपस में इतना जोर से पकड़े हुए हैं, टेंशन आने वक्त है ना, गुस्सा आता है, इरिटेशन आती। क्योंकि यीशु को पकड़ने की जगह किसको पकड़ा हुआ? एक दूसरे को अच्छी तरह पकड़ा। कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे, एक दिन तो छोड़कर जाना है। यीशु के द्वारा पकड़ो, फिर आपका प्यार और गहरा और मीठा होगा। और कोई क्वेश्चन? अभी आपको समझ में आया यीशु ने क्यों कहा? यीशु के वचन इतने कठोर, हम उसके पीछे चले जिसने अब्राहम को बोला अपनी बेटे के ऊपर क्या उठा ले। और कोई सवाल है? नहीं, इस विषय से संबंधित। इससे हटकर कोई है तो, विषय से कोई नहीं है तो आप पूछ लीजिए। हटकर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਦੇਖੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ मौत ਦਾ ਕਾਰਨ नहीं। अब उस दिन मैंने वो पाप के और कष्टों का कारण, ये क्वेश्चन आया था, उसी के कारण उस दिन एक दिन क्लास लिया था। हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं? देखिए, उसके लिए आप पढ़ लीजिए गलाती 6 का 7। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 6 ਦਾ 7 ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈਦਾ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बीजता है वो बढ़ेगा। वचन मनन करना है तो कैसे मनन करते हैं? आगे परमेश्वर सत्य में नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बीजता है वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? वचन अपन कैसे सीखते हैं? तुसी धोखा ना खाओ, जो आप बोओगे परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया। इसका मतलब ये किताब हाथ में मिल गया, मालूम है दंड का कारण है ये किताब। ये अगर हमारे हाथ में एक किताब नहीं आई होती ना, कुछ बहाना था। अब ये किताब हाथ में आ गई, आपको पढ़ना आता हो नहीं आता हो, ये आ गई ना हाथ में, अब गए काम से। ये पंजाबी बाइबल कितने का आता है? कितने का खरीदा होगा आपने? फ्री मिला। कैसे फ्री मिला? मालूम है कितनों का खून पसीना है। $5000 में प्रिंट नहीं होगा, एक नहीं प्रिंट होगा। कितने पेपर हैं? इसका पेपर भी इधर नहीं है, चाइना मेड है। स्कूल की किताबें 66 किताबें इतनी पतली कैसे हो गई? मालूम है परमेश्वर का प्यार है। उसने मेरे हाथ में मेरे समझने के हिसाब की भाषा में क्या दे दिया? वचन दे दिया। इसको अपन सिर में उठाकर थोड़ी चलते हैं गुरु ग्रंथ की तरह, ऐसे चलने की चीज थोड़ी है। ये किताब अगर पढ़ लोगे, इसलिए वचन लिखा ठट्टों में उड़ाया,
मैंने अब्राहम को कैसे चलाया, अब्राहम ने गलती किया इसमें लिख कर दिया, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो भी मैं दूंगा, दिया था ना। अब हमें पढ़ने के लिए क्या नहीं था, टाइम, वो कोई बहाना थोड़ी। सो ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। बोलने का मतलब ये किताब मिलने के बाद नहीं, प्रभु मुझे मालूम नहीं था बोलने से तेरे हाथ में ये दिया क्यों था? ये पाप क्या, इसके अच्छे, इसलिए जो बोगे वो काटे। हाँ कटवाएगा। नहीं प्रभु क्षमा कर दे बोलने से उधर से तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन इधर क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, कटवाएगा। क्योंकि ये मिलने के बाद भी हम इसको पढ़ने के बिना अपनी मर्जी से, इसलिए एक विश्वासी को, इसलिए हम सेवक लोग भी पीछे डंडा लेकर पड़े रहते, सीखो इसको। ये यूनानी और इब्रानी नहीं है। कुरान पढ़ना है तो अरबी सीखना पड़ता है। अगर आप लोगों को भी यूनानी सीखनी पड़ते तो हम में से कितने आज क्लास में आते? ये पंजाबी में। और फिर भी हम बोलते हैं शैतान हमें पढ़ने नहीं देता। ज्यादातर लोगों का बहाना ये हमें क्या है, शैतान क्या नहीं पढ़ने देता? सिंपल सी बात, हम पढ़ने के लायक नहीं है। अब मेरे बाप की चिट्ठी है, ये पढ़ने में शैतान कहां से पैदा हो गया जो पढ़ने नहीं देगा? मेरे बाप की चिट्ठी है। और नींद आती है तो घुटने में बैठ जाओ, प्रभु तेरा वचन मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, तू मुझे समझा, मैंने ये सीखना, ताकि मैं जब सीख जाऊं तो मैं उसके अनुसार क्या करूंगा, जल्दी से जल्दी बढ़कर मैं चल सकता हूं। मेरी प्रार्थना बदल जाएगी, मेरा चाल चलन बदल जाएगा। मैंने नहीं तो अब नेबुकदनेस्सर को घास खिलाया, कल हमने पढ़ा, वो पढ़कर हमें क्या फायदा? ये कौरव पांडव की तरह थोड़ी कहानी है। अगर उसको घास खिलाया तो हमें भी घास खिलाने में उसे कोई दिक्कत। कल दिमाग घूम जाएगा, मैं नौकरी, बीवी, बच्चे सब छोड़कर यही कपड़े, फटे हुए कपड़े पहनकर यही मार्केट में चलूंगा। क्यों? क्या हो गया? वचन सुन लिया। इसलिए आपने और मैंने घर में खाना खाओ या ना खाओ, मुझे ये सीखना, ताकि इसके द्वारा दूसरों को सिखाने के लिए नहीं, मैं सीखकर मैंने खुद इसके अनुसार क्या करना है, चलना। तो आगे आएगा मूसा के विषय में। मूसा ने चट्टान पर एक बार, दूसरी बार मारा। परमेश्वर ने शपथ खाया, तेरे को कनान घुसने नहीं दूंगा। मालूम है कितना भयानक है वो? छोटी हमारे लिए, परमेश्वर की नजर में हम जब गलती करते हैं, अब मैंने अभी पुष्पेंद्र जी हो या निर्मल जी हो, मैंने गुस्से में आकर इनको 2-4 अशब्द बोल दिए, मेरे लिए तो छोटी सी है, मालूम है उसके लिए वो कौन है? परमेश्वर का मंदिर है, खून देकर खरीदा है। तेरे को हिम्मत कैसे होगी ऐसे बोलने? तूने बपतिस्मा लेकर किसको पहना? देगा खींच कर। आगे किसी को टक्कर नहीं मारा, पीछे से कोई आकर देगा खींच कर। समझता क्या है? हैती में 2 लाख को मैंने एक ही रात में हटा लिया। वो उतना भयानक है। 35 सेकंड डरते कांपते उद्धार का काम पूरा करो। आ गल्ला पता ही नहीं सी सन। इसलिए प्रभु के वचन में, क्या हम पाप करते रहे कि हमारे ऊपर अनुग्रह होता रहे? इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी क्या करना। अब जैसे अभी मैं बोला हम वचन सीख रहे हैं, अब थोड़ी इनको रात को मालूम था इटली से फोन आएगा, इटली से फोन आ गया, जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाओ और मुझे क्या करो, जाना है। अब मैं खाना खाना थोड़ी बड़ा है। अब हम लोग भी इतना दूर इंडिया से इधर क्यों आ रहे हैं? अरे 4 अगस्त में तो आकर गया था। और मेरे को भी वो सवाल था, अंकल भी बोले वीजा मिलेगा, मालूम नहीं। मैं बड़ा आराम से बोल सकता नहीं, प्रभु का मर्जी है तो मुझे, नहीं तो उसके सामने जब खड़ा होऊंगा मुझे क्या देना। इसलिए हमने परमेश्वर की इच्छा जानकर, नहीं तो हम इनकी बातें क्यों सीख रहे हैं? इसलिए हमें आत्मिक जीवन में क्या रहना, और भी गंभीर हो जाना। आज लोगों को आत्मिक जीवन में क्या नहीं है? गंभीरता नहीं। आप एक आदमी आत्मिक जीवन में गंभीर हो जाए ना, पूरा कलीसिया गर्म हो जाएगा, पूरा कलीसिया।
मैं आपसे बोलता हूं, आप एबॉट्सफोर्ड चर्च में जाते हैं, आप चर्च में घुसे, आप घुटने में बैठ जाओ, किसी एक की हिम्मत नहीं होगी उधर गप मारने के लिए, किसी एक की हिम्मत नहीं होगी। एक बैठकर क्या कर रहा है? एक आदमी पूरी कलीसिया बदल सकता है। मूसा 32 लाख को लेकर किधर गया? कनान में नहीं, मरुभूमि में गया, जंगल में चला, रेगिस्तान में। एक आदमी, परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया मैं इनको खत्म कर दूंगा, तेरे को आशीष दूंगा। मूसा बोलता ना, यानी परमेश्वर इस्राएल के ऊपर भनक गया था, सबको तबाह करने के लिए था। भयानक परमेश्वर और बलवा करने वाले इस्राएलियों के बीच में कौन खड़ा हो गया? यानी आप और मैं खड़े हो सकते हैं। वो सब आएगा अभी, वो विषय है। सो आपने और मैंने आत्मिक जीवन में क्या हो जाना? इसलिए मैं पिछले दिन रूपलाल जी को भी बोला, अब एबॉट्सफोर्ड का चर्च उधर ही, अभी आगे पीछे घूमने का कोई प्रोग्राम? आपको परमेश्वर वो चर्च में रखा है। गलतियां हैं, पीएमसी में हो, उधर रखा। हम अच्छा कलीसिया ढूंढने लगे ना, इधर कहीं नहीं मिलेगा, उधर ही मिलेगा। अच्छी कलीसिया ढूंढना है, आज जाओ नदी में जाकर छाल मार लो, उधर ही मिलेगा। इधर पृथ्वी में कोई अच्छा चर्च नहीं मिलेगा, सब चर्च में कमी। मुझे परमेश्वर ने उस कलीसिया में क्यों रखा? उधर पास्टर में भी कमी है, विश्वासी में भी कमी। मैं अगर वचन के अनुसार, मैं उस चर्च के लिए आशीष का कारण बन सकता हूं। सो मैंने नम्र रहना, मैंने नम्र रहना। लेकिन शैतान हमें नम्र रहने, हमारे अंदर क्या डालेगा? घमंड डालेगा। सबसे बड़ा चक्कर अभी वो है, आपको वचन आ गया, मुझे वचन आ गया, अब किसी को आता नहीं, मैं ही सब कुछ। सो पास्टर जी कुछ वचन बोल रहे हैं तो हमें बोल रहे हैं ये तो कुछ नहीं आता पास्टर। हाँ, मैं बैठकर क्या कर रहा हूँ? रोना है, हे प्रभु तू मुझसे बात कर। एक बच्चा भी खड़े होकर वचन बोलता है, प्रभु उस बच्चे के द्वारा मुझसे क्या कर? बात। अगर हम ये चर्चों में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? सो इसलिए प्रभु का मर्जी हुआ तो अभी आने वाले दिन, संडे के दिन अपन जाएंगे वैंकूवर में। उधर कहीं गाड़ी पार्क करके क्या करेंगे? दुआ करेंगे। किसके लिए? सिटी। प्रभु तू मुझे लाया, प्रभु इधर का पैसा, इधर का मकान मुझे कभी खींचे ना, मेरे द्वारा तेरी ही इच्छा पूरी हो। हम बोझ के साथ चलेंगे। मालूम नहीं कितने घर हैं इधर। ये वैंकूवर ऐसा शहर है जिधर दुनिया भर से लोग आकर इधर पड़े हैं। कोई चाइना से, कोई जापान से, कोई रशिया से, पता नहीं किधर किधर से इधर आकर। अभी ओलंपिक्स भी आ रहा है। ओलंपिक्स सिर्फ एक नाटक है, एंटरटेनमेंट है, लोगों को खुश करने का, पैसा कमाने का। मैं जिसने परमेश्वर को जाना, मुझे क्या है? एक बड़ी जिम्मेवारी है। सो मैंने को जो पैसा मिलता है, अब जैसे आप लोगों को पैसा मिलता है, कमाते हो ना, कम से कम अपने लिए, ज्यादा से ज्यादा किसके लिए? प्रभु की सेवकाई के लिए। वो किसी पास्टर को देने के लिए नहीं। वो कैसे यूज करना है प्रभु की सेवकाई के लिए? आप अपनी गाड़ी में तेल डालो और जाइए, कहीं कोई मिलता नहीं है तो पार्क में कहीं खड़ी कर लो और क्या करो? आपको मालूम चलता है टोरंटो में कोई बीमार है, एयर टिकट करी तो पहुंच जाओ। कौन जाएगा? अब इटली से फोन आया, कौन जाना? पहले एक कैबिनेट उठाता था, अब 2 कैबिनेट उठाकर किधर जाएगा? हाँ, जाना है ना। उधर से फोन क्यों किया? क्या हुआ? कहीं से कोई बुला रहा है और वो क्या बोल रहे हैं, हमें आकर क्या सिखा दो। अब पूछो इनसे, आज सुबह आया, इटली से फोन आया। कौन सोचा इटली से बुलाएंगे? और हर बार इन लोग फोन करते हैं, इनकी बहन है, प्रभु का नाम बोलते ही उनको गुस्सा चढ़ जाता। आज तो 1 घंटे पहले बोली, बोलो और मुझे सुनना है। ये है इनकी माँ बैठी है, बोलती इटली। इटली कोई पास का गांव है? मेरियां गल्लां घंटा सुनिया, कहंदी आज तां ही बस फोन प्रभु दा ही सुनी जा। अब वो उधर बैठकर क्या बोल रहे हैं? आ जाओ, मुझे आकर वचन सिखा दो। पहले 1 कैबिनेट उठाते थे, अभी कितना? अब 2 उठाकर किसके लिए? गाड़ी का किराया इकट्ठा किया और गए।
नहीं तो प्रभु छोड़ेगा, नहीं तो प्रभु देगा। अच्छा तेरे को इतना वचन सिखाया और फिर भी कपटी, खाना खाना और सोना। मैंने तेरे को एक मतलब से बनाया। प्रभु का आगमन उतना नजदीक है। समझ में आया आपको? हाँ, तो हम प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। ब्रदर पे ये पाप है कौन सा? जो पीछे 5 चैप्टर में पढ़ा इसने। हाँ, सो पाप कौन सा है जिसका सजा मौका प्रभु देता है। यीशु ने बोला ना, हर कोई जो मुझे प्रभु करके बुलाता है मैंने तेरे नाम पर ये किया वो किया बोलेगा तो मैं तो तेरे को मालूम है कितना कठोर है। बाकी सरदारों और हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको तो लेने कोई नहीं आ रहा। उनको तो मरकर कुत्ता बिल्ली बनना है, हमें लेने के लिए आ रहा है। आप तैयार हो या नहीं हो, रेडी और नॉट, वो आ रहा, हिसाब लेगा। तो इसलिए आपने और मैंने क्या हो जाना, प्रभु ये सत्य मुझे मिल गया, अब ये सत्य को अच्छी तरह मैंने सीखना। इसलिए आगे से स्ट्रिक्ट अभी आप लोगों को हम अभी वचन सिखाने के कारण हम आपसे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगला आप लोगों का, अभी बुरा मत मानिएगा, आप लोगों का इंग्लिश है ना, पंजाबी इंग्लिश है। अब आपको तो पंजाबी तो आती है, अब स्ट्रिक्ट क्या सीखना है, अंग्रेज की तरह क्या बोलना है, माता हमने भी सीखना है। हाँ, पंजाबी तो आती है, अब क्या सीखना, इंग्लिश। क्यों? एक अंग्रेजनी को सामने बैठकर अंग्रेजी में उसको अच्छी तरह ये सत्य, इसलिए प्रभु जिंदा रखा है, इसलिए प्रभु उधर से इधर उठा के, नहीं तो उधर अभी कंडे थोप रहे होते दीवार में, नहीं फूक मार मार कर अपना रोटी चूल्हे पर पका रहे होते। इधर लाया, एक अंग्रेज की तरह अंग्रेजी सीखना, भाषा सीखना, कल जापानीज सीखना होगा, कल रशियन सीखना होगा, क्योंकि कैसे ना कैसे लोगों तक क्या पहुंचे, वचन पहुंचना। तो इसलिए अपना पंजाबी इंग्लिश बदलकर अब क्या करना है, अब हम केरला के हैं, हम मलयाली हैं, लेकिन हम हिंदी बोलते हैं घर में। उसके कारण क्या हो गया, अब मेरे को हिंदी नहीं आती, मैं आपके साथ बैठकर कैसे बोलता। अब आधी थोड़ी मोटी पंजाबी भी तो बीच बीच में बोल रहे हैं, जैसे भी आता है, कि कैसे ना कैसे आपके पास क्या पहुंच जाए, वचन पहुंच जाए। और नहीं मैं बोलूंगा मुझे अंग्रेजी आती है, माफ करिए मुझे हिंदी नहीं आती, तो क्या हो जाएगा, जो मिला वो वचन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो मैंने भाषा सीखना, भाषा नंबर 1। अभी आपका भाषा, आपने जो सीख रहे वचन, आपने अच्छी तरह नोट्स बनाने, और मैं नोट्स चेक करूंगा जाने के पहले। क्यों नोट्स चेक कर रहे हैं, ताकि वो नोट्स के अनुसार फिर आप दूसरों को भी क्या कर सकते हो, सिखा सकते हो। ये सिर में ही रखने से काम, तो इसलिए रोज घर में जाकर वचन जो पढ़ लिया, घर में जाकर वो आधा घंटा सोने के पहले आधा घंटा वो आयत लिख लो, जो कुछ सीखा है उसको लिख लो। फिर कोई सवाल है अगले दिन आने वक्त, मैं जाने के पहले क्या लूंगा, आपका टेस्ट भी लूंगा, और मुझे टेस्ट लेना है, क्योंकि जो पढ़ाया मुझे मालूम भी तो चलना, वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए। समझ में आया है या पंजाबी में ही लिखो, ताकि आपको एक हौसला हो जाए। अगर टेस्ट नहीं होगा तो आप क्या नहीं करोगे, पास नहीं, सीखोगे नहीं। अब एक एक करके जो सिखाया, इसका क्या है, मैं 12 तारीख को जाऊंगा, अब जीना मुश्किल करूंगा आपका। नाइस नहीं है, अभी 11 या 7 तारीख को, 8 तारीख को आपका क्या लूंगा, टेस्ट। हाँ, क्यों, ताकि कल आप दूसरों को अच्छी तरह क्या कर सके। मुझे नहीं मालूम प्रभु आपको कल किधर ले जाएगा, शायद आप में से कोई प्रेरित हो, कोई इवेंजलिस्ट हो, क्या मालूम प्रभु आपको किस तरह इस्तेमाल करेगा। प्रभु काम करता है, इसलिए संसार के मूर्खों को चुन लिया। अब मूर्ख नहीं रहना, मूर्खों को चुन लिया, लेकिन अब क्या नहीं रहना, मूर्ख नहीं रहना, सियाने बनना है। कल हमने सीखा न्याणा नहीं रहना, सियाना बनना। और कोई सवाल नहीं है, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो।
हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, एक बार फिर आपके चरणों में आने का सौभाग्य दिया प्रभु। हम बैठकर तेरा वचन सीख रहे हैं प्रभु, हमारी समझ को खोल प्रभु। इटली से भी फोन आ रहे हैं, वैंकूवर में कितने लोग दुखी और परेशान हैं प्रभु। तेरा आगमन नजदीक, तेरा पवित्र वचन हमारे हाथ में पहुंच गया प्रभु। और कितना सीखना बाकी है प्रभु, तेरा अनुग्रह दे, हमारी समझ को खोल ताकि वचन की गहराइयों को हम समझ सके। यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं। तो ये गाना गाएंगे। सलिया मुझ पापी में क्या देखा था, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था तेरे ही सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। पाप में मर के जी उदास हुआ, जीना भी मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथ से ना मैंने तेरी सेवा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। नयन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी महिमा की। नयन से मैंने पाप किया था, जीभ से ना मैंने तेरी महिमा की। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्रेम की संति
क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पांव पर गिरूं। प्रेम की संगति क्या मैं तुझे दूं, सोच सोच मैं उसके पांव पर गिरूं। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पुराने गीत हैं। आजकल जो चर्चों में गाना गाया जाता है, जैसे कल बताया था, मैं तेरी आराधना, आई विल वर्शिप यू, वर्शिप यू। असली में वर्शिप कैसे होता है? ऐसे गाना गा के मैं तेरी आराधना करता हूँ बोलने से नहीं। प्रभु, हाँ, ये पुराने गाने हैं। इसके हम जब प्रभु के सामने, प्रभु कोई खूबी नहीं, हम उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ, आराधना कर रहे हैं। ऐसे होता है आराधना, नम्र होकर। नहीं, मैं तेरी आराधना करता हूँ, आराधना करता हूँ, कैसे कर रहा? मैं जब प्रभु, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं, मैंने कितना पाप किया, फिर भी तूने मुझे संभाला। वो प्यार को जब हम आराधना करने के बाद जब घर आते हैं ना, हमारी सारी चिंताएं खत्म। जब प्रभु के चरणों में बैठकर रविवार के दिन जब हम आराधना कर कर आते हैं, पेट्रोल पंप में गाड़ी भरने की तरह, पेट्रोल पंप में गाड़ी में क्या भरा? अब एक हफ्ता भागेंगे। गाड़ी सर्विसिंग हो गई, तेल भर लिया, अब देखे तो सही कौन सी समस्या आती है। आए तो सही, समस्या मुझे किसके पास ले जाएगी? प्रभु के नजदीक। समस्या मुझे और मजबूत करेगा और ठोस करेगा। कल हम लोग जो वचन सीखे थे, हम लोग, मुझे क्या हो जाना चाहिए? समय के अनुसार मुझे क्या हो जाना चाहिए? अब न्याना नहीं, सियाना। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। मेरे जीवन में प्रभु ने कितने काम किए, मुझे सुधारा, मेरी गलतियां मुझे सिखाई, मैंने गलतियां किया। अब मैंने दूसरों को क्या करना है? हौसला देना। जैसे अभी हमने बोला, सब मसीह जगत में बहुत सी समस्याएं हैं। हमें बहुत आराम से साइड में बैठकर अपन स्कोर गिनने का काम नहीं, ये चर्च ठीक नहीं, ये चर्च ठीक नहीं, ये हमारा काम ये नहीं है स्कोर गिनना। मेरा काम है, मैंने वचन के अनुसार क्या करना है। आई हैव टू वॉक। बातें करने से काफ़ी नहीं, मैंने उस वचन के अनुसार चलना है। मैं अगर वचन के अनुसार चलूंगा तो जिस जगह में प्रभु ने रखा, अब उदाहरण आपको समझाने के लिए, विश्वास से मुझे क्या करना है? चलना। और हमने कल देखा, कर्म बिना विश्वास अधूरा, मरा हुआ। मूसा की मां को परमेश्वर पर विश्वास है कर कर कैसे दिखाया? बच्चे को किधर डाल दिया? पानी में। वो है विश्वास का खूबी। जो परमेश्वर पर विश्वास करता है ना, वो क्या करेगा? बच्चे को किधर डाल देगा? बच्चे को, अब्राहम को विश्वास है इसलिए क्या किया? बच्चे के ऊपर क्या उठाया? छुरी उठाया। शद्रक मेशक अबेदनगो को विश्वास था इसलिए किधर चले गए? ये कोई छुटकारे के लिए नहीं। इसलिए आप इब्रानी 11 निकाल लीजिए, हिब्रूस उसका 6 का 11 का 33 से पढ़े। 11 का 33 से। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਂ, ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। वायदे प्राप्त किया। किसके द्वारा? विश्वास। उधर वो जरा सोच कर देखो, हम विश्वास से करते क्या है? आयत को रखकर किसको याद दिलाते हैं?
कई लोग हैं आज बोलते प्रभु तेरे वचन में इसमें लिखा हुआ ना, इसके कई लोग प्रार्थना करने को प्रभु भजन संहिता 23 का 1, उसके बाद 34 का 2, इसके बाद ये परमेश्वर बेचारा ऊपर बाइबल खोल कर ढूंढ रहा है, भूल गया था। नंबर भी दे रहे, तेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं तेरे को नंबर भी दे रहा हूं। वायदे परमेश्वर को याद दिलाने के लिए नहीं है, उसको मालूम है। वायदे इसलिए दिए ताकि मैं अपने संसार की अभिलाषाओं से छूटकर क्या करूं, उसके कद तक, उसके लिए आप पढ़िए, ये हटाना नहीं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 3 और 4। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4। हमारा विषय नेचा दे राही क्या प्राप्त किता, वायदे अनु प्राप्त किता। यानी वायदों को प्राप्त करना है तो क्या होना, नेचा होना है। तो हम आज बोलने वाला नेचा नेचा नहीं है, विश्वास नहीं है, पता नहीं और कोई चीज है। ये हमारी इच्छाएं अभिलाषाओं को सबको हमने क्या नाम दे दिया। हाँ, मुझे कार चाहिए इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूं, विश्वास के साथ, प्रभु मुझे पूरा विश्वास है, तू मुझे क्या देगा, कार देगा, पूरा विश्वास है, क्लेम कर रहा हूं। और कई लोग तो मोहर लगाते हैं, बार बार मैंने घर के ऊपर मोहर लगा दिया, गाड़ी के ऊपर मोहर लगा दिया, सब क्या लगा रहा हूं, मोहर। तो पहले पवित्र आत्मा तो अंदर आया, वी हैव बीन सील्ड लिखा है, पहले ही मोहर लगा। मोहर टूट गया तो दोबारा लगाना पड़ेगा ना। अब बार बार मोहर लगा रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं मोहर टूट गया। पढ़िए दूसरा पत्रस 1 का 1 हाँ, दूसरा पत्रस 1 का 3, 1 का 3। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। उसने सानू सदया है ਹਾਂਜੀ और अपने शक्ति दे नाल क्या किया है, पर उसका शुरू क्या लिखा, according as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness। पढ़िए उसका 3 का शुरू। हाँ, ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ओदी इस ईश्वरीय ਸਮਰੱਥਾ समर्था ने, हाँ, ने सभो कुछ जो जीवन सबो कुछ, यानी कोई चीज छोड़ा नहीं, मेरे को किसके लिए, जीवन अते, जीवन ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। जीवन अते ਭਗਤੀ भक्ति नाल वास्ता रखता है। वो सब कुछ उसके सामर्थ्य के द्वारा हमें क्या कर दिया है, दे दिया है। लिखा है, वचन में लिखा है, मेरे जीवन से वास्ता रखने वाला, मेरे भक्ति और मेरे जीवन से वास्ता रखने वाली सारी चीजें उसने अपने शक्ति के प्रभाव से मुझे क्या कर दिया, दे दिया। मुझे अभी विश्वास से ये चाहिए वो चाहिए बोलने का मतलब ही नहीं है। ये क्यों दिया, ताकि, हाँ, उसका 4, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ उसने ज्ञान दे द्वारा दिता है, हाँ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। अपने प्रताप अथे ਗੁਣ गुण नाल सानू ਸੱਦਿਆ। सदया। मैं अपने आप थोड़ी आया, मेरे को सदा गया है ना, मेरे को बुलाया है। कितना अधिकार हमें है। देखिए, हम बाकियों की तरह नहीं, उनकी बुद्धि बंधी है, उनको हम मर जाएंगे तो कुत्ता बिल्ली ये वो बनेंगे। मुझे, हम किस चीज पर खड़े हैं, विश्वास का आधार, मैं खुद थोड़ी आया, मुझे सदा गया, मुझे बुलाया गया। किसने बुलाया, जो मेरा उद्धार करता, मेरा सृष्टिकार ने बुलाया। कौन सा शैतान मेरी बाल छुएगा, उसने मेरे सिर के एक एक बाल गिने। अब मेरे को भजन संगीता 34 या 2 या 3 उसको सुनाना नहीं, मेरे को याद नहीं दिला, मुझे मालूम है मैंने तेरे लिए दिया वो। तू बस वायदों पर भरोसा करके तू क्या कर, चल। ये वायदे ऐसे थोड़ी मिले थे हमें। अब देखिए, आप और मैं प्रार्थना करते, प्रभु तेरा ये वायदा वो वायदा, ये वायदा परमेश्वर के सामने बोलना है तो आप लायक हो ना, ऐसे नहीं बोल सकते आप। ਐਕਟ 1631
कहने प्रभु तो वादा किता साडे घराने में बचाएगा। वायदा किता है ना, तो हम लोगों ने क्या करना है? हम तो बचाएगा बचाएगा बोल तो रहे हैं, चलेगा कौन? मैं उस वचन के अनुसार अगर चलूंगा तो मेरा घराना किधर आएगा? हम प्रार्थना करते हैं, चलते नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना के साथ साथ मैंने क्या करना है? प्रार्थना से बढ़कर बात क्या है? मैंने चलना है। इधर मैं प्रभु का एक वायदा लेकर उसको जब बता रहा हूं, प्रभु वायदा है, परमेश्वर क्या बोलेगा? अब्राहम चला था, मैंने दिया था। उधर हमने जो पढ़ा, नेचा नाल वायदा प्राप्त किया। अब्राहम को वायदा मिला, यहोवा यिरे। किधर प्राप्त किया? मिस्र में नहीं, मोरिया के ऊपर जब छुरी उठाया, क्या मिला? वायदा। यानी वायदा प्राप्त करना, कीमत देना है। आप कीमत दे दो, वो वायदा को पूरा करने वाला। नहीं तो ऐसे ही बैठकर प्रभु तू देगा देगा बोलेगा ना, कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं अगर ऐसा कोई आया ना, यीशु के पीछे ना आए। गणपति बब्बा है, मुरादे पूरी कर देगा। शैतान के सामने जाकर सिर्फ क्या करो? मत्था टेको, बीड़ी पियो, गाली दो, जो मर्जी करो, लेकिन उधर जाकर क्या करो? मत्था टेको, बस आपकी सारी मुरादें। ये सब ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि मत्था नहीं टेकेंगे तो इनको कौन टेकेगा? लालच देने से ही, लालच देने से ये क्या करेंगे? मत्था टेकेंगे। इसलिए बोलते हैं आ जाओ तुम्हारी मुरादें पूरी कर देंगे, मत्था टेको। लेकिन हमारे परमेश्वर को कोई लालच देकर मत्था टिकवाने का कोई जरूरत। तेरे को आना है तो आ। अभी भी हम एक घर में गए थे, उधर वचन बता रहे, मैं वो लड़का बीमार है, चल नहीं पाता है। तो हमने बोला प्रभु आपको चंगा कर कर अपना प्यार दिखाने का उसको कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर जिंदा है कर कर अभी कोई मिरेकल करने का कोई जरूरत। एक विश्वासी जो प्रभु को जाना है ना, वो मिरेकल्स के पीछे नहीं चलता। मैंने उसके प्यार को किधर देख लिया? क्रूस पर देख लिया। अब मुझे और कोई सबूत नहीं चाहिए। यह है एक असली विश्वासी के लक्षण। मैंने उसके प्यार को क्रूस पर देख लिया, काफी है प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे बस चलना है। लेकिन आज बोलते नहीं प्रभु तुम मुझे प्यार करते हो, ये कर दे वो कर दे। इसका मतलब मेरे क्रूस पर जान देने से कोई फायदा नहीं। अगर उससे फायदा नहीं है तो अब क्या करने से तेरे को विश्वास आएगा? मैंने क्रूस पर जान देने से तेरे को क्या नहीं आया? विश्वास नहीं आया। तो मैं तेरे को गाड़ी देने से विश्वास आएगा? कहां गाड़ी मिलेगा? कल से बोलेगा मैं मीटिंग में नहीं आ रहा। हम लोग भी अनुभव से सीखे हैं। हमारे उधर भी कलीसिया में शुरू में बहुत बीमार आते थे, हम भी सबके लिए प्रार्थना करते थे प्रभु दया कर। और कईयों को तो बिस्किट भी नए आते हैं। मेरा उदाहरण है, हम लोग जब भोपाल में नई सेवकाई के लिए गए, 2 साल मीट नहीं खाया। मकान मालिक बोलता है तुम मद्रासी है, तू क्या खाता है? मीट नहीं खाता, कमरा नहीं दूंगा। मैं बोला ठीक है जी, नहीं खाएंगे। कमरा मिल नहीं रहा था। तो हमने 2 साल, यानी केरला में भी गए, क्या नहीं खाया? मीट नहीं खाया। मैं बोला कैसे झूठ बोलेंगे? और 2 साल के आखिरी में जब कमरा छोड़ने का आया तब मालूम चला वो मित्तल, वो तो बड़ा मीट खाता है। हमें बोलता तुम मद्रासी है, तू क्या खाएगा? मीट खाएगा। आखिरी में 2 साल के आखिरी में मालूम किया तो एक मुसलमान के होटल में बैठकर क्या खा रहा है? बड़ा मीट खा रहा है, तिलक लगाकर। यानी सो बोलने का मतलब हम लोग भी लोगों को जाकर विश्वास में लाने के लिए चाय पिलाते थे, पानी पिलाते थे, बिस्कुट खिलाते थे। बाद में जब सारी समस्या ठीक होगी, वो बिस्कुट भी खा गए, चाय भी पी ली और चले ही गए। अब बोलते हैं जब बीमार होंगे फिर आएंगे। मेरे को लालच देकर किसी को लाने का रास्ता नहीं, क्योंकि ये रास्ता सबके चलने का नहीं है, ये राजाओं को चलने का। हालेलुया। बैठना किधर है? सिंहासन पर। इधर हमारी मुरादें खुश कराकर स्वर्ग में ले जाएगा। हम परमेश्वर के लिए सिरदर्दी बन जाएंगे। उधर स्वर्ग के सड़क में चलकर भी हमारा कभी पेट नहीं भरेगा। इन्होंने जितने भी इन्होंने वायदे कैसे प्राप्त किए? मूसा की मां, वो जब बच्चे को टोकरी में डाल रही थी, मालूम है इस्राएल के लिए अकेला नहीं, हमारे लिए वो एक काम
कितना आशीष का हो गया। उसका एक काम, उसको थोड़ी मालूम था मेरा बेटा पानी में डालने से इस्राएल का ये छुड़ाने वाला होगा। उसको मालूम है, उसको मालूम है परमेश्वर छुड़ाएगा, लेकिन मां कभी स्वप्न में नहीं सोच सकती थी ये मेरा बेटा होगा जो लाल समुद्र के बीच में से हमारी जाति को लेकर जाएगा। मां तो नहीं है। जब मूसा, देखिए वो दृश्य देखिए, मूसा की बड़ी बहन और हारून लाल समुद्र के उस पार खड़े होकर खंजरी बजाकर गाना गा रहे हैं। ये विश्वास कहां से आया? एक मां के द्वारा। वो मां को परमेश्वर पर क्या था? विश्वास था। यानी आप और मैं विश्वास से चलेंगे तो मालूम है आपका एक छोटा सा काम कितनों के लिए आशीष का कारण बनेगा। ये उधर बैठकर विश्वास क्लेम नहीं कर रही, बच्चे को किधर डाल दिया? अब्राहम ने बेटे के ऊपर क्या उठा लिया? छुरी उठाते हुए अब्राहम परमेश्वर को क्या बोल रहा मालूम है? तू बोल, मैं मिट्टी मानने को तैयार। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, है ना। एक दोस्त ने बेटे के ऊपर छुरी उठाया, दूसरे दोस्त ने बेटे के ऊपर छुरी मार ही दिया। यीशु कौन है? दोनों दोस्त काम एक ही करते हैं। तेरे को मैंने बोला अपने बेटे पर छुरी चला, चल पड़ा, मेरी बीवी बच्चे मैं बांध कर, तूने बोला मैं इतना तुझे प्यार करता हूं। क्यों? अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था मैं तेरे को दुल्हन बनाऊंगा। उसके अंदर पवित्र आत्मा थी? ऐसा विश्वास कैसे आ गया? वो कुछ पाने के लिए नहीं निकले थे। अब्राहम भी किस में रहता? पिछले बार हमने आकर सीखा किस में रहता था? वो मकान बना सकता था। अब्राहम विश्वास से चला। अब्राहम के पीछे इसहाक, याकूब, उसके बाद मूसा की मां, यूसुफ का जीवन हमने देख लिया। ये सब चल रहे क्यों? इन्होंने किस में विश्वास देखा था? अब्राहम का विश्वास। यानी मैं और आप विश्वास से चलने लगे, मालूम है कितनों के जीवन पर हम क्या छोड़ सकते हैं? असर छोड़ सकते हैं अगर मैं चलूंगा तो। इन्होंने विश्वास से क्या पाया? वो इब्रानी 11 का 33, नेचा दे राही, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, पातशाही ਨੂੰ फतेह किता, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। इधर आती है बात किस पर विश्वास? परमेश्वर आपको और मुझे उस परमेश्वर पर विश्वास हो जाए, मालूम है कितना कुछ। जैसे हमने पिछले दिन सीखा, वो पेड़ को बोलो किधर चला जाएगा? समुद्र जाएगा नहीं जाएगा? उसको जाना पड़ेगा। तेती इसलिए लिखा है वो अपने धर्मी जन की इच्छाओं को पूरा कर पूरी करेगा। ही शैल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ द राइचस। बोलने का मतलब पेड़ उखड़ जा चला जा बोलने से उसको जाना पड़ेगा। ये नहीं कि धर्मी जन कार और गाड़ी के लिए मांग रहा है। एलिया करमेल पहाड़ के ऊपर खड़े होकर क्या बोला? वेदी बनाया, पानी भी डाल दिया, तो बोलता है हे प्रभु मैं तेरा दास, मैं तेरा दास। ऊपर से गीला किया और वेदी के ऊपर क्या उतर गया? गीला किया वेदी के ऊपर। आप और मैं, अब आप जरा सोचो, ये व्यक्ति अकेले खड़े हुए और इनका परमेश्वर के ऊपर का विश्वास, मालूम है कितना ताकत है। बस अगर मेरा विश्वास मेरे विश्वास पर नहीं होना, मेरा विश्वास किस पर? यीशु पतरस पानी के ऊपर चला अपने विश्वास के कारण। नहीं, किसके ऊपर विश्वास? यीशु के ऊपर का। मेरा विश्वास किस पर? कार मिलेगा या घर मिलेगा या उस पर? उस पर विश्वास है तो मुझे कार गाड़ी घोड़े का कोई चिंता नहीं है। और मालूम है कितना ताकत है उस चीज में। पानी भी पतरस को क्या कर लिया? उठा रहे। पानी भी, पानी के जरा सोच कर देखो, एक ने यीशु पर विश्वास, यीशु को बस देख कर चल रहा है, पानी भी बोलते भैया किसको देखकर चल रहा है? बस आंख इधर उधर ठप। पानी को मालूम है तू किधर देख रहा।
ये प्रकृति को मालूम है आप किधर देख रहे हो, आप उसको देखो, प्रकृति मानेगा। तो आपकी नजर किस पर होना, घर पर नहीं। आज लोग घर को देखकर उसको बोलते, देखा नहीं मेरे पड़ोसी को इतना आशीष दिया। इसलिए वचन में लिखा है अपनी नजरें किधर की ओर उठाओ। मैंने जब उसके ओर उठाया, मालूम है कितने अधिकार के साथ। इधर इन्होंने विश्वास के साथ आगे, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਬਲਵਾਨ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਆਫ ਵੀਕਨੈਸ ਵੇਰ ਮੇਡ स्ट्रॉन्ग या बल पाप कमजोर थे, हम नलायकों को चुन लिया है। अब हाँ, इसमें क्या लिखा, कमजोर सन तां भी विश्वास दे नाल की प्राप्त कीता, बल। मैं और आप भी कमजोर हैं, अगर उस पर विश्वास, क्या मिलेगा, बल मिले। और आगे, हाँ, युद्ध विच सूरमे बने, युद्ध विच सूरमे बने, सूरमे बने। इसलिए शैतान से लड़ने के लिए हम जाते हो कर क्या चाहिए, विश्वास नहीं है तो ये शैतान किधर ही पकड़ लेगा, गर्दन ही पकड़ लेगा। आगे, ओपरियां ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ, हाँ, ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਕਈ ਕੁ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। क्या क्या लिखा है उधर, छुटकारा ना मन्या। माने ये कौन है, ये सारे विश्वास के साथ क्या नहीं पाया, इन्होंने क्या नहीं माना, वो आपके पंजाबी में क्या लिखा है, छुटकारा ना चाया, यानी स्वर्ग में आप और मैं जब जाते वक्त आपके साथ जो उधर खड़ा है उसने क्या नहीं चाहा, ऐसे कैसे। हम तो प्रार्थना करते परमेश्वर मेरे कष्ट को दूर कर दे। इधर लिखे हुए लोग, यीशु के पीछे चले हुए लोगों का क्या है, हमें क्या नहीं चाहिए, लिखा है ना बाइबल में, हम तो चर्च में गाते हैं छुटकारा छुटकारा छुटकारा। है, इसका मतलब कभी छुटकारा पाया नहीं, पाएंगे भी नहीं। यीशु के पीछे चलने वाले को क्या नहीं चाहिए, छुटकारा नहीं चाहिए। पाप का तो छुटकारा हो गया ना, वो तो हो गया, अब किससे छुटकारा पाना है, प्रभु से छुटकारा पाना है। या वचन का देखिए, वचन का बेस, अगर वचन के खिलाफ हम बोल रहे हैं, आपको पूरा हक है पूछने का। हमारे पीछे जो निकले हुए लोग, जो इतनी बड़ी फौज निकली है, इसलिए प्रभु का जो कलीसिया एक छोटा मोटा झुंड थोड़ी, एक सेना है। कनाडा को ऐसे थोड़ी जाने देंगे शैतान के हाथ में, परमेश्वर ने अपने फौजियों को उतारा है। आप लोगों को इधर उधर से उठाकर बीन बीन कर किधर उतारा है, वैंकूवर में पिछले बार शायद बोला था, वैंकूवर एयरपोर्ट में आप जब उतरे थे, एक मतलब से परमेश्वर ने अपने फौजियों को किधर उतारा, इसलिए आप लोगों के कष्ट को दूर नहीं कर रहा। कष्ट दूर कर जाए ना तो फिर तो आप किधर नहीं आओगे। परमेश्वर को मालूम, परमेश्वर जानबूझकर आप कितने प्रभु कष्ट दूर कर, प्रभु इसकी प्रार्थना नहीं सुनना, सुनना ही नहीं है, सुन तो लिया लेकिन क्या नहीं देना। परमेश्वर जानबूझकर आपके फाइलों को क्या कर रहा है, बंद करके रख रहा है। हम तो फाइल है बोल बोल, हमारी फाइल नीचे, जबकि पड़ोस वाला जिस जो नया था विश्वास में, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, और हम दुखी हो गए। उसको क्यों कर दिया, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो तो यीशु के पीछे आने, वो यीशु के पीछे प्यार करते हुए थोड़ी आया, वो किसके लिए आया, वो अपने काम के लिए ही आया था।
उसको प्रभु, अब यीशु के पीछे भीड़ आई थी, खाना खिलाया। यीशु को मालूम था ना ये पत्थर मारेंगे, खाना खिलाया। तुम खाने के लिए आते थे, खाना खाओ जाओ। मेरे पीछे कौन आए जो खाने के लिए नहीं आया? इसलिए गहरी गहरी बातें किसको नहीं सिखाता था? ये भेड़ को, ये खाने वालों को। और आप वचन में देख लो, यीशु जहां जहां जाता था पीछे पीछे जाते थे, भागते थे। यीशु कहीं भी चला, क्यों? खाने का फ्री का मिल जाता। यीशु ही पूछा ना, तुम तो मेरे पीछे किसके लिए आ रहे हो? खाने के लिए आ रहा। यीशु को मालूम है आप और मैं उसके पीछे क्यों आ रहे हैं। आप दुनिया में सबको ठग सकते हो, उसको नहीं ठग सकते। उसको मालूम है मेरे पीछे क्यों आ रहा। छुटकारा चाहिए या इसके द्वारा प्रभु तेरी महिमा, मुझे छुटकारा नहीं। इधर हमने पढ़ा, इन लोगों ने क्या नहीं चाहा? छुटकारा नहीं चाहा। आगे, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਤਮ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ताकि और भी उत्तम ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ कयामत ਨੂੰ प्राप्त करें। हाँ, ਅਤੇ ਕਈ ਕੁ ਠੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਖਾਣ, ਸਗੋਂ ਜਕੜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਰਤਾਏ ਗਏ। परताए गए। हाँ, ਇਉਂ ਉਹ ਪਥਰਾਓ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ, ਪਰਤਾਏ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਲੜੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। मारे मारे फिरते थे। हाँ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਫਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਪਏ ਫਿਰੇ। अगर आज हम ऐसे चलने लगे, मालूम क्या बोलेंगे? बेनीहीन और उसकी पार्टी पागल नहीं, शापित है, श्रापित है, परमेश्वर ने छोड़ दिया। देखो, समय बदल गया, लोगों की सोच बदल गई। आज पौलुस अगर चर्च में आ जाए, पहले शताब्दी के विश्वासी आ जाए, हम बोलेंगे तो पता नहीं किधर से शापित सारे आए। अब आप बोलो, इन लोगों ने संसार क्या समझा? उसमें 38 पढ़िए। ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। आपके पंजाबी में क्या लिखा? संसार उन्हें योग्य ਨਹੀਂ ਸੀ। उन्होंने संसार को देखकर बोला तुम हमारे लिए ठीक नहीं हो। संसार थोड़ी बोल रहा है, ये बोलते हैं हम तेरे पीछे थोड़ी निकले, हमने कुछ और देखा। इसलिए संसार उनको क्या नहीं कर पाया? दुखी नहीं कर पाया। हम ये गाड़ी खच्चर घोड़े के पीछे थोड़ी निकले हैं, हम इससे भी एक ऊंची चीज के पीछे निकले हैं। इसलिए और मारे मारे क्या करते रहे? घूमते रहे। 39 ਅਤੇ ਇਹ ਸਭੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾप्त ਨਾ ਹੋਏ। इतना सब करने के बाद भी यानी परमेश्वर का स्टैंडर्ड देखा। आई है। आप और मैं अगर दुल्हन में शामिल होना है, इनसे भी ऊंचा श्रेणी पार करना है। ये ब्राइड में नहीं आए। ब्राइड में आना है तो कौन है? जो आने का मौका मिला। लेकिन ब्राइड में कौन होगा? जो इन सब चीजों के ऊपर क्या किया? चित्त पाया। मेरे घर के लोग मुझे प्यार नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं, आग की भट्टी है, मैं इसमें चलूंगा। मुझे छुटकारा नहीं चाहिए प्रभु, तूने मुझे पाप से क्या कर दिया। कीमत देंगे, अपना सुख और आराम छोड़ेंगे। सो इसलिए इन लोग क्या किए? वो कीमत देते। इसलिए आप पढ़िए 2 तिमोथी 1:12। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ, इसलिए इसी कारण मैं दुख भी ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ। चलदा हाँ। ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ, चलदा हाँ का मतलब ਸਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। सह रहा हूं, यानी दुख खत्म नहीं हुआ। ਝੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। यानी यीशु के पीछे चलने वाले का दुख क्या नहीं होगा? ਖਤਮ नहीं होगा। हाँ, उसको चलना पड़ेगा। पौलुस कह रहा है
आई ऑल्सो सफर दीज थिंग्स, आई सफर, यानी अभी भी क्या कर रहा हूं, सफर कर रहा हूं। सो आपके जीवन में डायबिटीज हो, प्रेशर हो, या कुछ भी हो, कैंसर भी आ जाए, आने दो, जिसको मर्जी आना है। क्यों डर रहे? खून देकर क्या किया है? खरीदा है। हमारे पास वो इंजेक्शन है जो सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक से भी। हमारे अंदर पाप था, यीशु का नाम लिया तो पाप का आता पता नहीं लगा। बाकी लोग कुंभ मेला में जाकर 12 साल में डुबकी लगाने से भी जो जाता नहीं, हमने यीशु का नाम लिया, पाप का आता पता ही, हमारा विवेक भी शुद्ध हो गया। अब गंगा में जाकर स्नान लेने की कोई जरूरत नहीं। अब तुलसी के सामने मत्था टेकने का जरूरत नहीं, माता जी जप करने का कोई जरूरत नहीं तो माला लेकर जप करते थे। अंडा मीट छोड़ दिया था, किसी बाबे ने बोल दिया था, हमने नाम लिया था, हमने शब्द लिया था, प्रभु तूने हमें किधर से छुड़ाया। इसलिए गाते ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है खून देकर, मैं हूं उसका, मेरा ना कोई। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। ये है विश्वासी का जीवन। हम जो गाना गाते हैं ना, ये गुरुद्वारे में नहीं गा सकते, मंदिर में नहीं गा सकते, मस्जिद में नहीं गा सकते, जैसे हम गाना गा सकते। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझे। और जैसे हमने कहा, कोई खूबी नहीं, कोई खूबी प्रभु इतना, ये है आराधना। ये समझकर आप जब चलते हो तो भले ही सामने शेर खड़ा हो जाए, शैतान खड़े हो जाए, कोई भी आ जाए, हमें कोई, इसलिए पौलुस बोलता है, मैं आज भी दुख चलता हाँ, क्यों आगे, पर मैं शर्मादा नहीं, मैं शर्माता नहीं हूं। मेरे जीवन में दुख है, लेकिन मैं क्या नहीं करता, शर्मांदा नहीं हूं। क्यों आगे, क्यों जो मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, मैं ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, for I know ਜਿਹਦੀ मैं प्रतीत ਕੀਤੀ। मालूम है एक विश्वासी के आत्मिक जीवन का आधार, I know whom I have believed, मुझे मालूम है, काफी है। इसलिए मुझे कोई शर्म नहीं, इसलिए मुझे अभी भी किसी बात की चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं खुशी से चलूंगा। आगे आगे हाँ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, हाँ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ सकता है। वो उस दिन तक मेरी क्या कर सकता है, रखवाली। यानी एक विश्वासी का विश्वास, वो मेरे आखिर तक क्या कर सकता है, रखवाली कर सकता है। मैं उन्हें जानता हूं, काफी है। क्या मैं और आप बोल सकते हैं मैं उसको जानता हूं? हमें तो यीशु के बारे में बहुत कुछ मालूम है। कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, 33 साल रहा, क्रूज पर चढ़ गया, मर गया, ये सारी तो अपन, लेकिन जैसे जानना है क्या नहीं किया, वैसे नहीं जानना, नहीं, आप उसको जान लोगे तो। इसलिए हमने प्रार्थना क्या करना, प्रभु मुझे तेरे को और नजदीकी से जानना है, वो कौन है। वो जान लेंगे तो फिर हमें छुटकारा मिल जाएगा। फिर हमें क्या नहीं चाहिए, छुटकारा नहीं चाहिए, क्योंकि इसी संसार में हम थोड़ा कष्ट सह सकते हैं, उसके बाद कष्ट सहने का कोई मौका नहीं है। फिर थोड़ी प्रभु और मुझे कष्ट दे दे, उधर थोड़ी कष्ट है, उधर ना कोई दुख है ना आंसू। आगे पढ़िए, दूसरा तिमोथी 3:12। ਹਾਂ ਸਭੋ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ये मैं तो और कहीं से नहीं लाया, ये पुराने नियम में। ਨਵੇਂ पढ़िए, दोबारा पढ़िए। ਹਾਂ ਸਭੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, उमर भक्ति नाल ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਮਤਲਬ ਬਤਾਉਣੀ चाहते हैं, हाँ, ਸੋ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। अभी तो आप बोलो क्या करना है।
अभी तो सताए गए नहीं हो, अभी ये तो आपका खुद का झमेला है, ये झमेला से निपटना है और उसके साथ क्या भी करना है, यीशु के लिए क्या भी सहना है, उसके लिए कुछ मिलेगा, इसके लिए थोड़ी कुछ मिलेगा। अब यीशु के लिए भी दुख सहना है, तो हम अपनी मुसीबत से छुटकारा के पीछे पड़े तो यीशु के लिए कहां दुख सहेंगे। मेरे को याद है, मैं जब मुझे मार पड़ी थी और मैं जब केरला में दादा को मिलने के लिए गया था, दादा मुझे देखकर बोलता अब तो तेरे को उधर कुछ मिलेगा, क्योंकि कुछ मार खाया है। सो हमें मसीह के लिए क्या करना है, मार खाना, मार खाना नहीं, दुख सहना है। जरूरी नहीं आपको मार पड़ेगी, आपको बहुत क्या आएगा, विश्वास के कारण हमें सताव, इधर लिखा है ना, हाँ लोगों के द्वारा आएगा, बहुत प्रकार, आप चिंता नहीं करना। आपने बस मैंने उसको क्या किया है जाना है, वो आखिरी दिन तक मेरी रखवाली करेगा, मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। तूने मुझे इतना प्यार किया प्रभु, तेरे को खुश करते हुए मुझे क्या करना है, चलना है। सो परमेश्वर हमारे विषय हम वापस आ रहे हैं। मूसा की माँ ने उसको किधर डाल दिया, पानी में। उसके बाद मूसा ने अपने महल को छोड़ दिया, अब झाड़ी के सामने खड़ा है। चलिए आप उधर वापस आते हैं। निर्गमन कूच की किताब, उसका 3रा अध्याय, 3 का 6। हमने उस पैर से जूते निकालना वो हमने देख लिया। 6 पढ़िए। नाले उस आख्या, मैं तेरे पिता दा परमेश्वर हाँ, अब्राहम दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, क्यों जो परमेश्वर वाल देखण तो डरदा सी। अब आप देखिए, परमेश्वर का आवाज सुनते ही मूसा क्या किया, हालेलुया ग्लोरी, नाचने लगा। क्या आज चर्च में क्या होता है, आज तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, नाच रहे जी। भांगड़ा नहीं नाच रहे, अभी कल आ जाएगा टाइम, अभी तो ड्रम सेट है, कल तो पता नहीं किधर था, पिछले दिन मैं देखा भांगड़ा भी नाचने लगे हैं। चर्च के अंदर भांगड़ा नाचते हैं। हमारा यीशु कितना मान है, बाहर वो नाच रहे हैं, अंदर किधर नाच रहे हैं। इधर मूसा झाड़ी के अंदर से आवाज सुन लिया और क्या हो गया, मुंह ढक ले। कौन बात कर रहा है, परमेश्वर ने बोला क्या, अब्राहम दा परमेश्वर, इसहाक दा, याकूब का। इतना बोला नहीं, मूसा डर गया और अपना मुंह को क्या कर लिया, ढक लिया। क्यों, परमेश्वर के उपस्थिति में आकर नाचने का हिम्मत कैसे होगा, वो कौन है, ये डर क्यों गया। परमेश्वर की उपस्थिति जब व्यक्ति एहसास करता है ना, तो नाचने के जगह उसको अपनी गंदगी दिखाई देती है। आई एम नॉट वर्थी, इसलिए डर जाते हैं। परमेश्वर कोई जैसे दुर्गा मैया बैठी है शेर के ऊपर तलवार लेकर, परमेश्वर को तलवार लेकर बैठने का जरूरत नहीं, उसके लिए सिंपल आधार। जो डरपोक है ना वो हथियार लेकर चलता है, जो दिलेर है वो क्या नहीं लेता। हमारे उधर है बजरंग दली और बाकी सब त्रिशूल, सबको दिया हुआ इतना इतना साइज का, सबको दिया, आते हमारे सामने। वो भी कृपाना पाਉਂਦੇ है साडे भी। मैं बोला हिम्मत है तो इसको छोड़ कर आ, डरपोक क्या करता है, तू त्रिशूल लेकर चल रहा है, इसका मतलब क्या, तू क्या है, डरता है। हमें देख कुछ नहीं है, गले में भी रस्सी नहीं बांधी, चलते। क्यों, हमारे अंदर जो है दुनिया में जो, उससे भी हमारे परमेश्वर को जीभ बार निकाल कर तलवार लेकर शेर पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। उसकी आवाज सुनते ही आदमी डर जाता है। क्यों, पवित्र है, उसकी उपस्थिति में हमें क्या एहसास होता है, मैं तो कितना गंदा। उसकी हजूरी में एक आदमी जब परमेश्वर की हजूरी में आ जाता है, उसको क्या दिखता है, मैं कितना गंदा, ये कितना पवित्र है। तब आप नीचे गिरकर हे प्रभु
तूने मुझे आज भी जिंदा रखा। एक बांगड़ा नाचने का जगह थोड़ी है। अब समय आ गया ढोल सारे लेकर चर्च के बाहर फेंकने का। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर कैसे एक झाड़ी में खड़ा है, आग जल रहा है। मूसा कौन है? मैं तेरे बाप का परमेश्वर, मैं अब्राहम का हम उसी परमेश्वर के ना उपस्थिति में जाते हैं। कितने भक्ति के साथ, कितने भय। हमें परमेश्वर का से डरना नहीं, परमेश्वर का भय रखना। डर और भय दोनों दो है। शैतान लोगों को डराता नहीं, तेरी गर्दन पकड़ लूंगा, मथा नहीं टेकेगा तू। और जो नए लोग आते ना विश्वास में, वो एक ही बार वचन सुने रात को आ जाएगा गर्दन पकड़ने के लिए। क्यों? उसको डर है। नहीं डराऊंगा तो ये आएगा ही नहीं। सो इसलिए आप किसी को, नए लोगों को वचन बोलने जाते हैं ना, उनके अंदर वचन ठूस दो। वचन अंदर जाएगा, वचन दिलेरी देता है, आपकी बातें दिलेरी नहीं। तो रात को आ जाए, कोई घोड़े पर आ जाए, चाहे किसी के ऊपर बैठकर आ जाए ना, दिलेरी से खड़े हो जाए, तू कौन? अब हम लोग को देखो, हम किसी ने भी गले में क्या नहीं बांधा? रस्सी। अब कई तो ईसाई गले में क्रॉस डालकर चलते हैं और फिर क्रॉस की निशानी करते हैं। आज क्रॉस पर कौन टंगा? श्राप टंगा। सो आप भी ऐसे ऐसे करते हो तो इसका मतलब आप भी शापित है। कई तो गले में क्रॉस टांग कर चल रहे, क्या बोलते हैं? उसका मतलब क्या? आप कौन है? क्रूस पर कौन टंगा? मेरा यीशु नहीं टंगा, टंगा था, उतर गया। अब मुझे गले में क्रूस टांग कर चलने की कोई जरूरत, आई डोंट हैव टू। कि क्रूस के ऊपर श्राप टंगा है, मेरा यीशु नहीं टंगा। सो इसलिए आपने और मैंने क्या करना है, उस बात की कीमत को समझते हुए। अभी इधर हमने पढ़ा, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति देखकर क्या हो गया? मुंह ढक लिया, डर गया। क्योंकि परमेश्वर कौन है? पवित्र है। और आगे, हाँ, उसका 7, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। मैंने सचमुच मिस्र ਦੀ मिस्र ਮੁਸੀਬਤ दी अपने लोग। हाँ, अब उसका 7 दोबारा पढ़िए। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, यहोवा ने आख्या, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ मैं अपनी, ਪਰਜਾ ਦੀ मैं ਮੁਸੀਬਤ तेरे लोगों का नहीं बोल रहा। परमेश्वर क्या बोलता है? मैं अपनी प्रजा दी मुसीबत नु, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਹੈ हाँ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ मैंने देखा है। हाँ, आगे, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸੁਣੀ, हाँ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। मैं उन्हां दे दुखा नु ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। मालूम है। ये प्रभु मूसा से बोलने वक्त इनको कोड़े लगवाने का काम कौन करा रहा था? हाँ, इसराइलियों को कोड़े लगवाने का काम कौन करा रहा था? फरो करा रहा है, परमेश्वर करा रहा है? ਪ੍ਰਭੂ परमेश्वर बोलते मैं उन्हां दे दुखा नु ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। जानता हूं। क्यों? कोड़े लगवाने का काम कौन करा रहा है? परमेश्वर करा रहा है। क्यों? कोड़े नहीं लगवाएगा ना तो ये किधर नहीं जाएंगे? ਓ ये तो उजाड़ में नहीं, कनान वापस जाएंगे नहीं। इन्होंने तो मिस्र को ही क्या बना लिया? ਆਪਣਾ अपना घर बना लिया। अब आपके और मेरे जीवन में मुसीबत जानबूझकर क्यों देता है मालूम है? अगर नहीं देगा ना, अब आप देखिए ना, रोटी पकाते हैं ना आप, तो उसको वो क्या बोलते हैं? उल्टा करने वाला होता है ना, ਹਾਂ क्या बोलते हैं? ਖੁਰਚਣਾ खुरचने वाला ना, हाँ। उसको आप लेकर करते हो, उल्टाते हो। अगर नहीं करेंगे तो ਜਲ ਜਾਗੀ। इसी तरह परमेश्वर ये कष्ट वगैरह सब क्यों देता? आपको किससे अलग कर रहा है? दुनिया से क्या कर रहा है? अलग कर। अगर ये कष्ट नहीं आएंगे तो हमारी नजर किधर नहीं जाएगी? ऊपर नहीं जाएगी। दोनों साइड अच्छी उसको मालूम है, आपको और मुझे पकाना किस नीचे से आग और ऊपर से दबाएगा। दवाई रोटी को करते हो, नीचे से आग है और ऊपर से, कई बार तो हम तो अभी कई घरों में देखा, वो तवा हटाकर रोटी को ऐसी का ऐसी बर्नर के ऊपर लगा देते हैं। क्यों? जल्दी फूलता। तवा हटा, तवा था तो तब भी थोड़ा कुछ रुकावट था, अब तवा भी हटाकर किधर डाल दिया? बर्नर के ऊपर ही डाल दिया, बड़ी जल्दी फूलता है।
जलाने नहीं देगा। लेकिन सीखे होती हैं, हाँ सीखे के ऊपर ना रोटी जो उसके ऊपर आ जाती है, हाँ तो पूरा हीट बढ़ता है। सीधा, ये किसको मालूम है पकाना? मेरे और आपके परमेश्वर को मालूम है। सो आगे हम लोग देखते हैं, आगे उसका 11 पढ़िए, हाँ उसका 10 पढ़िए। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਿਆਉਨ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ। अब आ, 40 साल के बाद अब बोल रहा है। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ। पिछले दिन हम देखे विश्वास का मतलब, विश्वास आना है तो परमेश्वर क्या करेगा? ਤੋੜੇਗਾ। पूरा तोड़ेगा। तभी आप उस पर क्या करोगे? भरोसा। तभी परमेश्वर कुछ कर सकता, नहीं तो हम परमेश्वर को करने ही नहीं देंगे। थोड़ा सा परमेश्वर कुछ काम कराने हमारे अंदर फटाक से, अब किसी बीमार के सिर पर हाथ रखा रूपलाल जी ने, अगर वो ठीक हो गया ना, फिर हमारा चलने का ढंग ही बदल जाएगा। सच है, हम इंसान है, सिर्फ रूपलाल जी नहीं, हम लोग, हम सबको परमेश्वर ऐसे ही तोड़ता है। मुझे मालूम है, मैं भी जम्मू में अपने पिताजी के साथ था, उधर कलीसिया थी, सेवकाई थी, प्रभु मुझे भेजा भोपाल, उधर चला गया, एक भी विश्वासी नहीं, 2 साल तक कोई आत्मा ही नहीं। एक के घर जाकर वचन पहली बार बोला था, उस रात उसकी गाय गुम हो गई। मेरा अनुभव है, गाय गुम हो गई। अगले दिन मैं उसको, धनलाल उसका नाम है, बरखेड़ी में रहते थे, अगले दिन क्या बोला, भाई साहब आगे से नहीं आना, आप कल आए थे, मैया चले गई। उनके तो गाय क्या है? मैया है। बोला मैया चले गई, अब मैं क्या करूं? मैं फिर उसे बोला किधर गई भैया? उसने बोला मेरे मैया सिंह है, नीला रंग पेंट लगाया। मैं खुद रस्सी लेकर ऐशबाग का इलाका उसकी गैया को ढूंढा, मिली, आखिरी में ढूंढ डांड कर बांध बूंद कर लाया, ये घर में सो रहा है। और मैं तब प्रभु से बोल रहा, प्रभु मेरे को आज भी आता है, वो भारत टाके इसके पुल के ऊपर मैं चल रहा, प्रभु मैंने कौन सा पाप किया, इसके घर में गया, वचन ही बोला, कौन चलेगी? मैया चलेगी। फिर ऐशबाग में जाकर बांध कर खींच खांच कर लाया। आज वो व्यक्ति विश्वास में नहीं है, गाय तो आ गई। मुझे क्या मालूम था मैं इधर वैंकूवर में पहुंचूंगा, उस समय थोड़ी कोई स्वप्न में भी था। परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं करता, क्या क्या नहीं करता, कितने लोगों के पीछे, यानी उसको मालूम है हम क्या हैं, हमें खुद नहीं मालूम हम क्या है। एक बीमार ठीक हो जाए, फिर तो हम सबके सामने उसको खड़ा करें, बोलो जी अपनी टेस्टिमनी बोलो। ये हमारे एडवर्टाइजमेंट बन जाते हैं। That's true। ये स्टेज में खड़े होकर टेस्टिमनी बोलने का जगह नहीं है। टेस्टिमनी बोलना है चौराहे पर खड़े हो जाओ, स्टेज टेस्टिमनी का जगह नहीं है। इसलिए हम लोग चर्चों में गवाही का टाइम नहीं देते। गवाही देनी है सड़क में जा, चर्च के अंदर तेरी गवाही नहीं। हमें मालूम है तू ठीक ठाक है, तू जिंदा है, तभी इधर ही है। नहीं खड़े हो जाते, आप लोग सब मिले प्रार्थना करना, मेरे जीवन में ये समस्या। हमें मालूम है समस्या प्रभु तेरे को ठीक करने दिया, हम प्रार्थना करेंगे और समस्या आ जाएगी। गवाही किधर देना है? चर्च में खड़े होकर नहीं। चर्च में हम आराधना करने आते हैं, गवाही देने नहीं। गवाही सड़क में दूसरा सुनना। चर्च में मैं आता हूं परमेश्वर की आराधना। लेकिन आज के दिन अब 2 ठीक हो गए तो सब जगह उनकी क्या हो रही है? टेस्टिमनी। मैंने ये ठीक किया, मैंने वो ठीक किया, ये हो गया वो। अभी इधर मूसा को परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरे को क्या करना है? तोड़ दिया, अब तू जाए, अब जाएगा तू। मैं देखिए कितना तसल्ली। परमेश्वर को मूसा की जरूरत है? परमेश्वर को मूसा की जरूरत है क्या? परमेश्वर खुद ही कर सकता है। लेकिन हमारा सौभाग्य, सेनाओं का यहोवा मुझ नालायक के द्वारा अपना नाम महिमा करना चाहता है, इसलिए चुना है। उसको हमारी कोई जरूरत। मूसा जब टूटने के लिए पूरा टूट गया, अब परमेश्वर बोलता तू जा, मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा। आगे हाँ उसका 11 दोबारा पढ़ लिए। ਤਾਂ ਮਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਜੋ कौन हाँ आगे ਜੋ ਮੈਂ ਫਰਿਆਉਨ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ हाँ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂ। हाँ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ मैं तेरे नाल होवांगा। हाँ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। हाँ
ਭਈ ਜਦ ਤੂੰ ਇਸ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋਗੇ। परमेश्वर, इधर आप देखिए, परमेश्वर उसके लिए एक चिन्ह दिया। मूसा को क्या दे रहा है? चिन्ह दे रहा। चिन्ह क्या है? तू उधर से कड लाएगा तो किधर? ਇਸ ਪਹਾੜ ਤੇ इधर आराधना करेगा। एक चिन्ह है। मूसा मिस्र से लोगों को निकालने के पहले ही परमेश्वर ने क्या दिया उसको? ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ। यानी इधर आप देखो एक और बात, मूसा को थोड़ी मालूम है जिंदगी में वो इधर इसराइलियों को निकाल कर लाएगा। उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा है, प्रभु करेगा। मूसा को इतना अच्छी तरह मालूम है परमेश्वर करेगा। अब आपके जीवन में कष्ट जब आता है ना, दो काम हो सकता है। एक तो आप उदास और हताश होकर प्रभु को छोड़कर जा सकते हो, दूसरा आप परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं। ये दो में से एक होगा। इसलिए कष्ट आना बहुत जरूरी है। बुरी है। इसलिए पौलुस, ये क्या, आप एक और आयत निकाल सकते हैं ना, लूका 22, हम प्रार्थना करेंगे। लूका 22 का, लूक 22 वर्स 31। हे शमशोन, शमशोन ਵੇਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ शैतान ने तेनू मंगया है ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਫਟ ਕੇ कणक की तरह तेनू, ਫਟ ਕੇ ਛੱਟੇ। और परमेश्वर ने अनुमति दिया? नहीं। उसका 32 पढ़ लीजिए। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੀ तेरी नेचा जांदी ਦੀ ਨਾ ਰਹੇ। यानी मतलब आपको और मुझे किसके सामने जाना पड़ेगा? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ किसके ਸਾਹਮਣੇ लिए? कणक की तरह सानू क्या करेगा? ਫਟਕੇਗਾ। परमेश्वर को छोड़ दो, अपनी मर्जी चले जाओ। प्रभु के पीछे चलना है तो वो हमें क्या करेगा? कनक की तरह पटकने के लिए किसके हाथ में देगा? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। रूपलाल जी को देगा। क्यों? ये जब ऐसे पटकता है ना, तब मालूम चलता है ये गेहूं है, दाना है या तूड़ी। तूड़ी है। ये तूड़ी और दाना दोनों चर्च में आज इकट्ठे बैठे हालेलुया करते हैं। तूड़ी ये सेपरेट करने का कैसे होगा? कौन किसको, कौन आएगा? ਸ਼ੈਤਾਨ। और यीशु ने क्या बोला? प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैंने की किता है? ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ मैंने सिर्फ बेनती की है और कुछ नहीं। ਤੇਰੀ बेनती क्या किया? ਨੇਚਾ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ, तेरा नेचा, ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। यानी आप को जब शैतान कनक की तरह पटकेगा तो ये नहीं सोचना परमेश्वर बचाएगा। हाँ, अगर नेचा ठीक है तो चाहे कितना भी पटकेगा ना, तूड़ी की तरह आप उड़कर नहीं जाएगा। तो किसको अनुमति मिलेगा? आत्मिक जीवन में बढ़ना है ना, बढ़ते बढ़ते किसके सामने खड़े होना? टेस्ट है। सो इधर मूसा को परमेश्वर क्या दिया? एक टोकन दिया। लेकिन इधर हमारा विषय, मूसा जब मरुभूमि में चल रहा है उसको थोड़ी मालूम है इसराइलियों को इधर लेकर आऊंगा। आपको आज नहीं मालूम आपके जीवन में कष्ट क्यों है, आपको नहीं मालूम, लेकिन एक दिन आएगा, अब मुड़कर देखोगे, आप बोलोगे मैंने तो सारी आशा छोड़ दी थी, ये तो सारी आशा चले गई थी, परमेश्वर ने काम कैसे किया। आगे फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, मैं फिर ज़्यादा नहीं। हाँ, उसका 13 पढ़िए। किसका? 13 और 14, इसी कूज 3 का 13-14। ਫਿਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਜਦ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਪਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖੀਂ
ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। अब आपको परमेश्वर ऐसे बोलेगा तो आप जाओगे? परमेश्वर भी जवाब क्या देता? मूसा ने क्या पूछा? नाम। जवाब क्या मिला? मैं हाँ मैं। ये कोई नाम बोलेंगे तो कोई सुनेगा? बोलेंगे पागल है। ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो मैं हाँ? क्यों परमेश्वर ऐसे बोला? ये नाम इस्राएलियों को बोलने के लिए नहीं, ये तेरी तसल्ली के लिए। मूसा थोड़ी इस्राएलियों के सामने जा फरो के सामने जाकर बोला मैं हाँ ने भेजा। ये किसकी तसल्ली के लिए? मैं तेरे लिए सब कुछ हूं, तू चिंता ना कर। ओ मैं हूं सो हूं, उसका मतलब मैं तेरे लिए सब कुछ हूं, तू आगे पीछे की कोई चिंता ना कर। मूसा चिंता कर रहा है ना, मैं जाऊंगा तो वो ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, ये होगा, वो होगा। मूसा जब इस्राएलियों को लेकर मरुभूमि में 40 साल चल रहा है, कभी भी बुड़बुड़ाया नहीं। मूसा नहीं बुड़बुड़ाया। क्यों? जलती हुई झाड़ी में उसने सुना है मैं हूं सो हूं। इन 32 लाख को मिस्र मरुभूमि में लेकर जाने वक्त मालूम है इस्राएली लोग जो खाना एक दिन खाते थे, हिसाब करने वालों ने बोला है 1.5 मील लंबी मालगाड़ी ट्रेन, 1.5 मील लंबी, ऐसे 2 गाड़ी चाहिए खाना भरकर। कितना दिन खाते थे? एक दिन। इस्राएली लोगों का एक दिन का खाना कितना? 1.5 मील लंबी 2 मालगाड़ी चाहिए। कितना दिन खा जाएंगे? इतना खाना, इतना खाना। 32 लाख है। अगर आपको और मुझे परमेश्वर बोले उधर जाना, अभी हमें परमेश्वर अभी समझो इटली जाना, इटली छोड़ो, इटली फिर भी अगर बोले अफ्रीका में जाओ, उधर से कल कोई, आपको मालूम है फोन में कौन किसको आपका नंबर मिल जाएगा? हाँ, रात को 1 बजे होगा, कोई कहीं से फोन करेगा। मैंने सुना है। आप आओगे? अब जब फोन आ गया अब क्या कर सकते हो? हिसाब लेगा। वो बुलाने वाले को और भी नंबर मिल सकते थे, उसको आपका नंबर कैसे मिल गया? तब हम क्या बोलेंगे? नहीं कैसे जाऊंगा, ये जाऊंगा। मूसा भी तो बोल सकता था 32 लाख को उधर, इनका खाना कैसे होगा, इनका ये कैसे होगा, वो चिंता कर सकता था ना। लेकिन मूसा अकेला चल रहा है, कारण उससे एक ने सीधा कहा है। क्या कहा? मैं हाँ जो मैं। सो अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए मेरे से और आपसे परमेश्वर कैसे बात करता है, फिर भी हमें क्या नहीं है? विश्वास नहीं। परमेश्वर हमसे गप थोड़ी मारता है। उसका एक वचन लेकर हम घंटों तक प्रचार कर सकते हैं। एक वचन, 2 आयत नहीं, एक ही ले लो। अब ये जो मैं हूं सो हूं, इसराइलियों को पहुंचाया मिस्र कनान में, मन्ना मिलता था। अब आप देखो, मैं कई बार, हम प्लेन में ऊपर जाते हैं, बादल के ऊपर जाते हैं, ऊपर किधर से मन्ना आता है? बादल किधर से आया? ये तो पानी से आता है। समुद्र से हवा मारा तो ये इधर आ गया। ये मन्ना ऊपर, स्वर्गदूतों का खाना। रोज सुबह सूरज उदय होने के पहले इनके छावनी के आसपास, यानी स्वर्ग का लंगर क्या तेज बनता भी था और ट्रांसपोर्ट भी हो रहा, डिलीवरी भी हो रही है बकायदा। वो छाया के नीचे, वो बादल के नीचे कितने साल 40 ये बुड़बुड़ाए, गाली दिए, क्या क्या नहीं किए, फिर भी क्या नहीं बंद हुआ? मन्ना। एक दिन खाना बंद कर देता ना तो इनको कद्दू लहसुन याद नहीं आते। ये इस्राएली मन्ना खा खा कर बीच में क्या बोलने लगे? हमें उधर का क्या याद आ रहा है? मीट। मीट। उधर का हमें कद्दू, लहसुन, प्याज, ये खीरे, ये याद आ रहे हैं। परमेश्वर मन्ना एक दिन ही बंद कर दे, इनको कद्दू याद नहीं आएंगे। यानी आपके और मेरे जीवन में जब एक कष्ट आने का हम जब बुड़बुड़ाते हैं ना, जरा उसकी आशीष है वो एक दिन के लिए बंद कर लेना, आप जिंदगी में कभी बुड़बुड़ाएगा नहीं। चर्बी चढ़ने के कारण बुड़बुड़ाते हैं, क्योंकि हमें उसकी आशीषों की कीमत नहीं। हे प्रभु तो कितना वफादार। अभी हम प्रार्थना करेंगे। इस्राएल मूसा को क्या बोलता है?
मैं हूँ सो। क्या मेरे लिए भी वही वचन है? मैं हूं सो अब तू जा। लेकिन मूसा के साथ एक गलती हो गया। मूसा जिद्द किया। जिद्द करने का मतलब बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। बहाने 101 बोलने लगा। वो हम कल देखेंगे उसका, कल नहीं परसों देखेंगे उसका बहाना। बहाने के कारण परमेश्वर को गुस्सा चढ़ गया। क्योंकि क्या मार रहा था? परमेश्वर जब मेरे से बात करता मुझे विश्वास क्यों नहीं होता? अब मैं बोलने के बाद भी मैं विश्वास नहीं करूं तो इसलिए गलाती 6 में पढ़ा, परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता। मैंने बोला मैं करूंगा तो तेरे को शक क्यों है? मूसा इसलिए डंडा जब लेकर लाल समुद्र के आगे रखता है ना, उसे कोई शक नहीं है। ऐसे काम कर रहा है जो कोई आदमी कभी अकल वाला कर नहीं सकता। इसलिए बोलते हैं ना, परमेश्वर ने हमें चुना है ज्ञानवानों को शर्मिंदा करो। क्योंकि ज्ञानवान से अगर बोलेंगे ना करने के लिए, वो कभी नहीं करेगा। अगर मूसा को मिस्र का ट्रेनिंग के बाद सीधा छुड़ाने को बोला होता ना, तो मूसा लाल समुद्र के आगे आकर सब लोगों को क्या बनाने को बोलता? जहाज बनाएंगे। लेकिन मूसा 40 साल की मरुभूमि की ट्रेनिंग के बाद जब लाल समुद्र के सामने आया ना, जहाज भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डंडा काफी है। समुद्र के सामने खड़े होकर क्या काफी है? डंडा। लाल समुद्र सामने खड़ा है, मूसा बोलता है ये काफी है। किसके सामने? एक डंडे का। ऐसे है तो मेरे जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए, यीशु का नाम काफी है? काफी है नहीं है? हमें शक क्यों? यीशु का नाम मुझे लेने का क्या मिल गया? हक। यीशु का नाम बाकी नाम जैसे थोड़ी है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भी भागते हैं, बीमारी कैंसर भी भागती। वो नाम क्यों? उस नाम में, उस नाम ने मेरे लिए कीमत दिया है। अब मैं जब यीशु के नाम में प्रार्थना करता, कोई शैतान मेरी प्रार्थना को रोक नहीं सकता। मुझे कोई तीर्थ स्थान में जाने की जरूरत नहीं है। घुटने टेक कर बाप बुलाओ तो गोली की तरह जाती है। इसलिए हम जब प्रार्थना करते हैं, हमें एहसास होना चाहिए मैं किससे प्रार्थना कर रहा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना। हमने आज कुछ बातें और सीखी। हालेलुया। रोज हम थोड़ा थोड़ा कर सीख रहे हैं। हालेलुया। ज्यादा सीखने में मतलब नहीं, थोड़ा सा सीखें, अच्छी तरह सीखें। हमारे भक्ति के लिए जो जो चाहिए सब कुछ उसने दिया, भक्ति और जीवन के लिए। और पौलुस कहता है मैंने उसको जाना है, मैं कष्ट को सहता हूं, वो मेरी रखवाली करेगा। हालेलुया। हम मुंह खोलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। अभी तो हम वचन सीख रहे थे, अब हम परमेश्वर से बात करें। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास में प्रभु तू मुझे दृढ़ कर दे। यस लॉर्ड। हमने उन लोगों के बारे में देखा, उन्होंने छुटकारा ना चाहा। हालेलुया। शेरों के बब्बर शेरों के मुंह बंद करते। हालेलुया। काश मेरे अंदर वो विश्वास आज हालेलुया जो उनके साथ था वो मेरे साथ भी है। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। वैंकूवर में हम अकेले नहीं, बेशक आग की भट्टी है तो भी मैं जो हूं सो हूं मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे साथ कौन चल रहा है? हालेलुया। कोई अवतार नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई पैगंबर नहीं, मैं हूं सो हूं मेरे साथ है। हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर को मूसा को भेजने का जरूरत नहीं, खुद ही जा सकता, खुद ही कर सकता, लेकिन परमेश्वर मूसा से बोलता है अब तू जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे द्वारा कितना कुछ करना है। हालेलुया। हमारा विश्वास। हालेलुया। मुझे ये चाहिए वो चाहिए नहीं, किसने मुझे बुलाया मैंने उसको जानना है। हालेलुया। प्रभु तेरे को और नजदीकी से जानने के लिए मुझे सहायता कर। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। ये मूसा के साथ प्रभु चला।
हालेलुया। कितने अधिकार के साथ मूसा चला, हालेलुया। इस्राएलियों को लाल समुद्र के बीच में से निकाल कर लाया, यर्दन नदी इस्राएल पार किया, मरुभूमि में 40 साल चले, हालेलुया। धन्यवाद हो। अगर वो इस्राएलियों को चलाएगा तो क्या मुझे नहीं चलाएगा? हालेलुया। समय बदल गए, काल बदल गए, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं बदला। उसने कहा कल, आज और हमेशा मैं एक सा हूँ। हालेलुया। आकाश बदल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, हम नालायकों को ये सौभाग्य मिल गया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मूसा तेरी उपस्थिति देखकर डर गया प्रभु। हम भी तेरे चरणों में जब आते हैं प्रभु, तेरे को अब्बा पिता बुलाने का हक मिल गया, लेकिन कई बार प्रभु जो भय हमारे जीवन में होना चाहिए प्रभु, वो नहीं होता है। हम अपने प्रभु उद्धार का कीमत को हम समझते नहीं, हम तेरे को जैसे समझना समझ नहीं पाए प्रभु। इन दिनों में तेरे को और नज़दीकी से समझने के लिए हमें एक एक को सहायता कर। सीखा हुआ वचन प्रभु हम एक एक के अंदर बैठे, हालेलुया, ताकि ये वचन हमें और बल दे, ताकि दुनिया हमें ना देखे, तेरे को देख सके प्रभु, बस तेरे को ही देख सके प्रभु। हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। हमारे जीवन में जो कष्ट आते प्रभु, वो हमें तेरे और नजदीक लाता है, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के मधुर नाम से हम मांगते हैं।